तो फ्रेंड्स, पहले तो आप लोगों को बोलूँगी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं ढेरों। गणपति बप्पा सबके घर में पधार चुके हैं और अभी ये यानी इवनिंग का टाइम था, तो मैंने बोला चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। ये तीज के दिन का ब्लॉग है और यहाँ पर मैं बना रही थी शाम को मैगी। और क्योंकि शुक्ला जी को जाना था, एक बाजू में हमारे यहाँ पड़ोसी के यहाँ तीज की पूजा थी। मैं तो तीज का व्रत रखती नहीं हूँ, तो शुक्ला जी को जाना था, तो मैंने चढ़ा दी थी एक साइड खिचड़ी दलिया की, और थोड़ा मैं बना रही थी मैगी, क्योंकि श्रेया और की इच्छा थी कि मम्मी चलो मैगी बनाते हैं। तो मैंने चलो, तो मैं हमेशा सूखा वाला भी मैगी बनाती हूँ और ये वाला भी मैगी बना लेती हूँ। ये वाला शुक्ला जी और श्रेया को बहुत पसंद है, सूप वाला। इसमें टमाटर प्याज सब कुछ डलता है, तो आप लोगों ने देख ही लिया है, और थोड़ा थिक सा भी रहता है, अच्छा लगता है। श्रेया क्या करती है, मैगी और मैगी का जो मसाला रहता है वो बॉईल करके ऐसे खा लेती है, और मैं इसमें आलू प्याज टमाटर सब कुछ डाल के बना लेती हूँ। अगर और गाजर वाजर हो तो वो भी डाल के हम बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये मैगी बन चुकी है और टेस्टी भी बनती है, बहुत अच्छी बनी थी। और थोड़ा सा मैंने मैगी का मसाला खिचड़ी में भी ऐड कर दिया था, जिसमें शुक्ला जी को भी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने बोली आप खा कर जाना, नहीं तो पता नहीं पूजा में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि बाजू में जाना था। और यानी पूजा में ऐसा रहता है ना, जैसे 8 बजे का टाइम दिया है और फिर तैयारी करते करते 9-10 तो बज ही जाते हैं। तो शुक्ला जी तो लेट भी आए थे, और यहाँ पर मैगी मेरी बन चुकी है। और आप लोग देखिएगा शुक्ला जी ने कैसी पूजा की है वहाँ पर जाकर, और जो कथा होते हैं पंडित जी वो कैसे करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मैगी बन के तैयार है, तो श्रेया को मैंने इसमें दिया है। कैसी लग रही श्रेया मैगी? अच्छी लग रही? तो श्रेया खा रही है मैगी, आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही है, और ऐसी बनाना भी चाहिए। और ये रखी हुई है मेरी प्लेट, और श्रेया खा रही है। कांटे वाली चम्मच से क्यों नहीं खा रहे? अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। मैगी खाने के बाद बहुत दिनों से एक काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था, वो था कूलर का पानी निकालना, क्योंकि कूलर की जो नीचे टंकी रहती है ना, वो ख़राब होने का डर भी रहता है। फिर कूलर चल नहीं रहा है, करीब 1-1.5 हफ्ते हो गए थे। तो कूलर जब से बंद है, तो मैंने बोला चलो ये काम कर लेते हैं, नहीं तो अब तो बहुत हद हो गई थी, क्योंकि फिर शुक्ला जी की तरफ से मुझे डांट पड़ने वाली थी। इसलिए क्योंकि ये बहुत दिन से बोल रहे थे कि टंकी का पानी खाली कर दो, पानी खाली कर दो। मैंने बोली ठीक है मैं कर दूँगी, और मैंने फाइनली टंकी का पानी साफ़ कर ही दिया। और यहाँ पर मैंने जहाँ टेबल रखी थी वहाँ पर कूलर रख दिया, और कूलर की जगह टेबल रख दिया। तो मैं बस वही जमा रही थी, तो श्रेया थी बोल रही थी कि मम्मी टेडी वहाँ रख दो। तो टेडी, क्योंकि गैप पीछे बहुत हो गया था गेट के पास, तो टेडी रखते बन नहीं रहा था, टेडी कभी भी लुढ़क सकते थे। तो मैंने बोला मैं वहाँ नहीं रख सकती हूँ, तो वही मैं बात कर रही थी श्रेया से। शुक्ला जी भी बैठे हुए थे, तो वो भी बोल रहे थे रख के देखो बन जाएगा। तो मैंने देखो रख के बता रही हूँ, तो बनते ही नहीं, क्योंकि गैप है नीचे, कभी भी गिर सकते थे वो, इसलिए मैं नहीं रखा। और मैंने बाकी का सामान मैं जमाने लगी, उनकी बात नहीं मानी मैंने। और इस तरीके से बस बोल रहे थे तार तो अलग कर दो, तो मैंने बोला हाँ तार तो मैं भूल ही गई। तो मैं बोल रहे थे कि वो टंकी साइड यानी लटका दो। तो मैंने बोला कि अभी क्या टंकी अभी साफ़ की और गीली है, तो फिर वो प्लग में दिक्कत ना आए, इसलिए। तो बोलते कुछ नहीं होगा, तुम्हारे प्लग को रख दो वैसे का वैसे। मैंने चलो ठीक है, तो मैंने ऐसे जमा दिया। श्रेया की कुछ बुक्स थी कि मैंने बोला श्रेया बैग में रख दो, बुक ऐसे खुली रखी है, अच्छा है, बरसात का समय है, बुक ख़राब भी हो सकती है। शुक्ला जी आ गए हैं यहाँ पर बाजू में पूजा करवाने के लिए, क्योंकि वो हर साल जाते हैं तो उनको बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए शुक्ला जी ने पूजा किस तरीके से करवाई है। कान के नहीं पहनी फूल चावल ले हाथ में। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में
शाम इंद्रियों में के मन में आयक होती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत को किया था, विस्तार के साथ श्रवण करें। इतना सुनकर भगवान बोले एक कि हे भगवान, उमा भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम सौभाग्यवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीतकाल में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या कर। तो यहाँ पर शुक्ला जी पूजा करवा रहे हैं और करीब बज रहा है यहाँ पर 9:30। तो 10 साढ़े 10 हो गए थे शुक्ला जी को लौटते हुए। तो यहाँ पर पूजा देखो कितनी सारी लेडीज़ें बैठी हैं और बीच में मंडप के बीच में भोलेनाथ और पार्वती जी बैठे हुए हैं और ऊपर फुलेरा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही पूजा की जाती है, मम्मी के यहाँ भी ऐसे ही पूजा की जाती है। तो इस तरीके से पूजा हुई है और सारी लेडीज़ें साज श्रृंगार करके बैठी हुई हैं और दिन भर से निर्जला व्रत है उन लोगों का। तो ये देखिए कैमरामैन भी घूम रहे हैं। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हुई है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे सुबह से नहीं, यानी कल भी मैंने जो काम किया था थोड़ा सा मैंने क्लिप ऐड कर दिए था, देख लीजिएगा आप लोग। कूलर साफ़ किया था मैंने, मेरा ना किचन का पूरा काम क्लीन हो गया, बस मुझे नहाने जाना था। तो ये देखो श्रेया भी उठी है, तो श्रेया अपने हिस्से की चाय गर्म कर रही है। यहाँ पर दिखेगी नहीं क्योंकि अंधेरा है यहाँ पर। और सारा कुछ क्लीन हो गया है पूरा, क्योंकि पंखे में डले रहे। मैंने एक रस्सी बांधी थी यहाँ पर, तो ये कपड़े डले हुए हैं और कपड़े तो सूखे भी नहीं हैं बिल्कुल भी। और आप लोग देखो, मैं पपीते दिखा रही हूँ, पेड़ में ही पक गए हैं। ये देखो, मुझे ये तोड़ना था क्योंकि ये फिर अपने आप गिर जाएंगे, नहीं तो शायद वैसे गिरे तो नहीं अभी तक। देखो आप लोग, मैं ऐसे दिखाती हूँ आप लोग, ये देखो। तो ये पपीता, ये क्या लगा हुआ है, शायद पपीता का ही कुछ है, तो इसको तोड़ लेते हैं। एक पपीता और लगा हुआ है इधर। तो ये पेड़ में लगे लगे ऐसे हो गए हैं, तो इनको धो लेंगे हम। ओ शिट, ये तो गंदा हो गया है, इसमें देखो चींटे लग गए हैं, बहुत गंदा हो गया है ये। इसको नहीं तोड़ सकते हैं, बाकी के ऊपर वाले तो शुक्ला जी तोड़ेंगे, अपन से नहीं बन रहा है।